नंबर सिस्टम क्या है कि बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर्स का, स्पेशल सिंबल्स का, फंक्शंस की, इसका कीबोर्ड के थ्रू वो हमने पढ़ा, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज ने कुछ एक स्पेसिफिक कोड डिसाइड किए हैं सबके लिए। उन कोड्स के अकॉर्डिंग जो आपकी कीज है कीबोर्ड की, उनको एक स्पेसिफिक नंबर से साइन है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले सबसे स्टार्टिंग में पहले ही मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज है। वो क्या है, 0 और 1 को समझता है, ठीक है। अब आप जो इनपुट देते हो वो 0 और 1 में डायरेक्ट देते हो नहीं हो, आप अपनी लेवल लैंग्वेज में देते हो, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, वो कन्वर्ट होती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो जो भी की बोर्ड ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आपके कीबोर्ड पे, अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, सबको एक यूनिक कोड असाइन है, ठीक है ना। और उसके यूनिक कोड के बारे में हमने देखा था अभी कि कुछ स्पेसिफिक कोड असाइन है, उन जो स्पेसिफिक कोड से ही जो चेंज करना है कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में, जो चेंज कर रहा है वो ही एनकोडिंग कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका जो नंबर सिस्टम है कि किस तरीके से एक नंबर को दूसरे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एक नंबर है डेसिमल नंबर, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर में या ऑक्टल नंबर में या हेक्साडेसिमल नंबर में। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो एक रिप्रेजेंटेशन का वे है आपके जो नंबर्स को इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। सो वी हैव लर्न दैट each key of the keyboard is internally mapped to an ASCII कोड। हमें पता था कि जो हर एक की है वो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ इंटर एक्सचेंज से असाइन है। हर एक कोड का एक अलग क्या दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक कोड असाइन किया हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड इज इंटरनली मैप्ड विथ AIC कोड फॉलोइंग एन एनकोडिंग स्कीम। एनकोडिंग स्कीम में अपन ने पहले देख लिया था। दिस एनकोडिंग वैल्यू इज फर्दर कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो यूनिक कोड हमने देखा था कि हर एक की को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन है। वो नंबर जैसे भी आपने देखा कि कौन से नंबर असाइन है, जैसे ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, 0 व को 0935, 6 को 0936, ये स्पेसिफिक कोड से साइन है। हर एक की को एक स्पेसिफिक कोड, ये इंडियन का है। ऐसे ही जो इंग्लिश की वर्ड्स है उनको भी एक अलग से नंबर स्पेसिफाई है। तो ये नंबर तो कंप्यूटर अभी भी इन नंबर्स को नहीं अंडरस्टूड करेगा, तो कंप्यूटर ये नंबर भी किसमें कन्वर्ट होंगे, बाइनरी लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। तो हर एक नंबर जो स्पेसिफिक कोड है वो भी किसमें कन्वर्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर की जो जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके उसमें कन्वर्ट होगा। सो ए बिलोंग टू द डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू बिलोंग टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि जो नंबर सिस्टम है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। इन चारों नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जो नंबर सिस्टम यूज किया जा रहा है, मेथड है नंबर्स को लिखने का। मतलब नंबर सिस्टम क्या है, बेसिकली इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट वे। आप एक ही नंबर को, जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि मेरे को 10 लिखना है, या सॉरी, जैसे मेरे को कोई भी नंबर लिखना हो कि नंबर है 15, नंबर क्या है 15। अब ये जो 15 नंबर है ये आपका बाइनरी फॉर्म में अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, डेसिमल में अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और आपका हेक्साडेसिमल में अलग होगा और ऑक्टल में अलग होगा। तो एक ही नंबर आपका डिफरेंट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, नंबर सिस्टम के थ्रू। तो एवरी नंबर सिस्टम हैज ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स, और हर एक नंबर सिस्टम का स्पेसिफिक मेथड है, एक सेट है कि इस नंबर के अंदर यही वैल्यू आएगी। जैसे कि बाइनरी के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि बाइनरी का जो सेट है वो केवल 2 नंबरों का है। उसका जो सेट है कितने नंबर्स का है, 2 का, 0 और 1। इन 2 के अलावा उसके अंदर और कोई सा भी नंबर नहीं आएगा। जितने भी नंबर है आपकी, जितने भी आप जो नंबर बोलते हो डेसिमल के, वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। तो आपने चाहे से 945 बोला तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 में, क्योंकि बाइनरी किस चीज को समझता है, ओनली 2 ही नंबर्स को, उसका बेस ही 2 है, उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 0 और 1। जो हम यूज करते हैं दैट इज डेसिमल। हम जो ज्यादातर मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करते हैं वो डेसिमल है, और उसका उसका कैरेक्टर कितने हैं, उसका सेट कितना है, 0 से लेके 9 तक। अब आप जितने भी नंबर यूज करते हो 0 से लेके 9 तक के यूज करते हो, इसके अलावा इसके बाहर कोई सा भी नंबर आप यूज नहीं करते हो, चाहे से कितना सा बड़ा भी कितना नंबर आप देख लो, वो 0 से 9 की ही रेंज में रहेगा। इसके अलावा 0 से 9 के अलावा कोई सा भी रेंज नहीं होगा। है कोई ऐसा नंबर जो 0 से 9 की रेंज के निकलता है बाहर, नहीं निकलता।
क्योंकि नंबर ही कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप कितना भी बना सकते हो, 7 8 5 7 3 2 9 4 7, हाँ कितने भी बनाओ, पर 0 to 9 से नंबर ही रहेंगे टोटल। इसके अलावा इसके अंदर कोई नंबर नहीं आएगा। ऑक्टल के अंदर रहता है 0 to 7, उसके अंदर 0 to 7 नंबर ही रहते हैं टोटल। टोटल 8 नंबर रहते हैं 0 to 7 तक की, ठीक है ना। उसके बाद में उसके और के अलावा कोई नंबर नहीं रहता उसमें। उसमें यदि ऑक्टल में आपने किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया है तो 10 उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें 1 और 0 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में होता है आपका उसमें रहते हैं 0 to 15। उसमें टोटल नंबर कितने रहते हैं, 0 to 15। तो ये बेसिकली एक सेट है, या उसको बोल सकते हो उस नंबर सिस्टम का बेस है, ठीक है। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम का उसमें कितने नंबर है टोटल, 2। तो जितने टोटल नंबर उसमें है वही उसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो बाइनरी का जो बेस हुआ वो कितना हुआ आपका, 2 हो गया। डेसिमल का कितना होगा बताओ, 10, करेक्ट, क्योंकि 0 भी एक नंबर है। तो 0 1 से लेके 9 नंबर और 0 10 नंबर। ऑक्टल का कितना होगा, ऑक्टल का होगा 8, और हेक्साडेसिमल का कितना होगा, 16, करेक्ट, दैट्स गुड। तो ये एक बेस है, हर एक नंबर का, हर एक नंबर सिस्टम का अपना अपना एक बेस होता है। एक काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड देयर रेडिक्स और बेस। तो टोटल नंबर ऑफ जो नंबर उसमें वो कितने होंगे, वो उसका कहलाएगा बेस, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, काउंट ऑफ दीज लिटरल्स या दीज नंबर्स, जो टोटल नंबर है उनका काउंट ही उसका क्या होता है, काउंट ऑफ दीज लिटरल्स कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो हर एक नंबर सिस्टम का एक स्पेसिफिक बेस होता है, वो क्या रहेगा आपका, जितने उसके अंदर नंबर है वही उसका स्पेसिफिक बेस होगा। गुड। तो बेस हो गया, बाइनरी का 2 हो गया, आपका डेसिमल का 10 हो गया, ऑक्टल का 8 हो गया, हेक्साडेसिमल का 16 हो गया। डन। द 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर। मैंने बताया पहले ही आपको कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कौन कौन से हैं, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। दीज नंबर सिस्टम आर एक्सप्लेन इन सब्सिक्वेंट सीरीज। ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स। अच्छा खासा क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से नंबर सिस्टम है। अभी इसको कन्वर्टिंग करना भी अपन पढ़ेंगे। तो 4 नंबर सिस्टम है। सबसे पहले होता है बाइनरी। बाइनरी का बेस मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, 2 होता है, क्योंकि नंबर्स कितने हैं, 0 और 1। डेसिमल का बेस होता है 10, नंबर है 0 से लेके 9 तक। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो है आपके 10, ठीक है। इसके बाद में हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है आपका 16। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से, अब क्योंकि अब आप देखिए 0 to 6 9 तक तो आपके डेसिमल नंबर हो गए, पर 10 आपको यदि रिप्रेजेंट करना है तो 10 भी एक डेसिमल नंबर फॉर्म हो गया। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डेसिमल में है या ये किस में है, आपका हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो नंबर चलते हैं 15 तक, वो चलते हैं आपके 0 से लेके 9 तक तो सेम, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वहां तक तो सेम रहेगा। उसके बाद में जो नंबर चलेगा 10, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से। 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। 11 के बाद में 12 को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। 13 को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। 14 को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। और लास्ट जो 15 है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। तो सपोज करो यदि मैंने कोई नंबर लिखा है ए सी डी, मैंने एक नंबर लिखा है ए सी डी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, 10 12 और 13, ये इसकी वैल्यू होगी एसीडी की। तो 10 12 और 13 को आप हेक्साडेसिमल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, एसीडी की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्टल में होता है बेस टोटल 8 नंबर्स का। ऑक्टल में जो नंबर चलते हैं वो कितने चलते हैं, 0 से लेके 7 तक। तो टोटल बेस हुआ 8 नंबर का। तो नंबर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड द पोजिशन नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन विद इन द नंबर।
तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या है कि इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ ईच सिंबल, जो भी है डिजिट या अल्फाबेट, जैसे डिजिट है 0 to 9 और अल्फाबेट है ABCDEF, इतना ही, ठीक है। तो ईच सिंबल इन अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी पोजीशन पे। जैसे कि आपका जो ऑक्टल नंबर है उसमें 7 की पोजीशन कौन सी होती है? 8 वाली पोजीशन होती है फाइनली। तो ये उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। 11 की हेक्साडेसिमल में जो पोजीशन होगी 11 नंबर की, वो 11 वाली पोजीशन होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम B से, ठीक है। तो नंबर में है ऑल्सो फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू डेसिमल नंबर यूज बाय एस। अब अभी तक हमने देखा कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या था, आपका डेसिमल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन नंबर भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि नंबर, जैसे आप कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो नंबर सिस्टम के अंदर यदि लिखोगे 345 या 347 टाइप का ही लिखोगे, नहीं, आप इसका फ्रैक्शन वाला भी लिख सकते हो, मतलब इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी एक नंबर होगा। मतलब आप उसको किस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर सिस्टम के जो नंबर्स को पॉइंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? पॉइंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। द सिंबल डेसिमल यूज बाय एस फ्रैक्शन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट ही हो गया, ठीक है ना। आपने यदि किसी को नंबर को लिखा है 3.4, तो 3.4 को मैं इसमें लिख सकता हूं आराम से 0.7 दिस, जो भी होगा, तो हम उसको फ्रैक्शन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक नंबर को। द सिंबल द राइट मोस्ट पोजिशन इन द इंटीजर पार्ट इन अ गिवन नंबर हैज पोजिशन 0। हमने देखा कि जो आपका हर एक नंबर जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो पोजीशन क्या से स्टार्ट होती है हर एक नंबर की? 0 से, क्योंकि आपके नंबर जितने भी आए हैं वो 0 से 2, 0, 1, 0, 7, 0, 9, 0, 15, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पोजिशन इन द इंटीजर पार्ट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाई 1। हर एक पोजीशन पार्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 1, जैसे जैसे आप नंबर सिस्टम पे बढ़ते जाते हो। ऑन अदर एंड फर्स्ट सिंबल in the fraction part of the number has position number -1 which decrease by 1 while reading fraction part। अब जो नंबर सिस्टम के जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट सिंबल इन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर है जो पोजीशन -1, इसकी जो पोजीशन होती है वो आपकी इधर से -1 चलती है। कहां से? राइट से। कहां से चलती है? राइट से चलती है, लेफ्ट की तरफ चलती है। तो राइट से लेफ्ट की चलती है, कैसे चलती है? माइनस से चलती है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो यहाँ 4 और 5 लिखा हुआ है, तो ये नंबर चलेगा -1, देन -2, देन -3, यहां से चलेगा, ये जितना भी नंबर है उससे चलेगा, मतलब डिक्रीज होगा क्योंकि यहां से तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चलेगा -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। इस तरीके से नंबर सिस्टम में चलता है। On the other end, symbol in the fraction part of number has position 0 which decrease by 1 while reading fraction part from left to right। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब ये डिक्रीज होता जाएगा, मतलब उधर से बढ़ोगे तो इंक्रीज होगा और इधर से चलोगे तो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब, ठीक है। विच इज कंप्यूट यूजिंग इन द पोजिशन वैल्यू एंड बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। अब जो हम इसकी बात करेंगे कि बेस वैल्यू और आपकी नंबर सिस्टम में ये चलेगा कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। द सिंबल एट पोजीशन नंबर 3 इन डेसिमल सिस्टम विथ बेस 10 हैज ए पॉजिटिव वैल्यू 10 की पावर 3। बेस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी? देखो अभी हम नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो हर एक नंबर सिस्टम का एक बेस होता है। मैंने आपको भी पहले बताया कि जो डेसिमल है उसका बेस कितना होगा? 10 होगा। डेसिमल का बेस कितना होगा? 10 होगा। सब कुछ इसी बेस पे कन्वर्ट होगा, सब कुछ नंबर जो भी कन्वर्ट होंगे। बाइनरी का बेस कितना होगा? 2। ऑक्टल का बेस कितना होगा? ऑक्टल का होगा 8। हेक्साडेसिमल का कितना होगा? 15। 16 तो टोटल नंबर होते हैं, सॉरी 16, टोटल नंबर 15 होते हैं, ठीक है। तो ये हर एक नंबर का क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। अब जब हम इसको किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली उसके बेस से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है,
डिपेंड है कि आप किस नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस नंबर को उसी बेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ कि द सिंबल पोजीशन नंबर 3 इन अ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में यदि कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3, 4, 5, सपोज करो ये डेसिमल में कोई नंबर लिखा हुआ 3, 4, 5, इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे उस केस में? उस केस में क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना? किससे करोगे? उसके बेस की पावर से। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस जो भी नंबर आएंगे उसको हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अभी देखेंगे कि अभी समझ में नहीं आएगा आपको, जब तक एक बार कन्वर्टिंग के एग्जांपल्स देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे जो सिंपल जो खेल होगा उसके बेस से होगा। आपको डिवाइड करना है तो भी आप बेस से ही डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करना है तो बेस से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो कोई भी डिजिट है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसकी पोजीशन नंबर कितनी होगी आपकी? जैसे 3 की पोजिशनल यदि 0 है, नंबर है फ्रैक्शन नंबर, पॉइंट आ गया, तो आप किधर से चलोगे? लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट चलोगे। फ्रैक्शन वाले में राइट, लेफ्ट टू राइट चलोगे। इधर देखो, कोई भी नंबर जिसमें कन्वर्ट करना होता है 247.10, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पोजिशनल नंबर कैसे होते हैं। हम जब नॉर्मल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, तो हम उसमें चलते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इधर से चलेंगे और इसकी पोजीशन जो भी होगी उसके बेस को 0 की पावर से इंक्रीज करते हुए चलेंगे, 0, 1, 2। और इधर से जब चलेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट में तो हम चलते हैं कहां से किधर की तरफ? लेफ्ट टू राइट की तरफ। और जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हुए जाते हैं -1, -2, -3, -4, इस तरीके से उसको बेस से मल्टीप्लाई नंबर करते हुए चले जाएंगे। तो अभी देखेंगे कि किस तरीके से नंबर कन्वर्ट होता है, ठीक है। एडिंग द, और जो नंबर्स है उनको हम क्या करते रहेंगे? ऐड करते रहेंगे। एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वैल्यू, जो उसकी पोजीशन वैल्यू है उसको आपस में ऐड करते रहोगे एंड द सिंबल वैल्यू रिजल्ट इन द गिवन नंबर 2.0। अब देखो, हम एक सीधी सी सिंपल सी बात है, एक नंबर है, ठीक है, आपको उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे 123.45 एक नंबर है, इसको आप क्या करना चाहते हो? डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है ना। 123.45 जो नंबर है उसको आप डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? यहां पे पोजीशन नंबर हो जाएगी, यहां से चलेंगे अपन 123.45 एक नंबर है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डेसिमल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? क्योंकि डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है डेसिमल का बेस। तो इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं हमेशा, मैंने बताया कि आप यहां से चलोगे तो आप इसको लिखोगे 3 इंटू 10 टू पावर 0, 3 इंटू 10 टू पावर 0, पॉइंट से पहले की बता रहा हूं, प्लस 2 इंटू 10 टू पावर कितना लिखूंगा अब मैं? 1, प्लस 1 इंटू 10 टू पावर लिखूंगा 2। तो पावर की वैल्यू इधर से बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप नंबर में चेंज करते जाओगे प्लस उनको ऐड करते जाओगे। प्लस 0.45 को लिखूंगा प्लस की जगह प्लस, ठीक है। 0.45 जो आपका लिखा हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 4 इंटू 10 टू पावर -10, सॉरी -1, क्योंकि इसके अंदर जस्ट अपोजिट होता है। हम किधर से किधर चलते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। प्लस नंबर है कितना? 5 इंटू 10 टू पावर -2। इसी तरीके से आगे और बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास नंबर है। तो आप 1345 को 10 के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हो, डेसिमल के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। यदि ये नंबर और किसी फॉर्म में लिखा हुआ हो तो, चाहे हेक्साडेसिमल में लिखा हो और किसी फॉर्म में लिखा हो, तो बेसिम इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है नंबर सिस्टम का, कि किस तरीके से हम नंबर सिस्टम को चेंज करें। तो पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम,
अभी हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज आती है वो आती है आपकी 0 और 1 से, वो आती है आपकी 0 और 1 से आती है, सॉरी डेसिमल में 0 to 9 तक आती है, बाइनरी में 0 और 1 आती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज डे टू डे लाइफ, हम ज्यादातर कौन सा नंबर यूज करते हैं? डेसिमल नंबर यूज करते हो आप 0 to 9 वाली मैथमेटिकल यूज करते हो। तो ए नंबर इज रिप्रेजेंट बाय इट्स टू वैल्यू या सिंबल्स 0 to 9 and positional value. Figure 2.4 show the integer and fractional part of decimal number 23.75। आप दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में और नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में। अलॉन्ग विथ कंप्यूटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर यूजिंग पोजिशनल वैल्यू, उसकी पोजिशनल वैल्यू से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव पार्ट अभी मैंने बताया कि इसका जो नंबर है 237 को यदि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 2 10 to power 2 into 2, 3 into 10 to power 1 प्लस 7 into 10 to power 0, 7, 237 हो गया ये। और ये आपका हो जाएगा, यदि 2 और 5 को रिप्रेजेंट करूं तो -1 और -2, जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे तो ये सेम नंबर ही 23.25 डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ था, और आपने भी इसको वेरीफाई कर दिया कि ये डेसिमल ही नंबर है। ठीक है, अब आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि बाइनरी किस चीज को अंडरस्टूड करता है, दो ही बेस होती है उसकी, 0 और 1 को। तो जो आईसीज है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है विच आर एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स है वो किससे एक्टिवेटेड होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से। ठीक है ना, सिस्टम भी चल रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट पावर मिल रही है तभी वो एक्टिवेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चल रहा है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है कि नंबर ऑफ आईसीज लगी रहती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बने हुए होते हैं। ठीक है, जो कि कब एक्टिवेट होते हैं? जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जितनी भी आपके सिस्टम में, चाहे वो पीसी हो, स्मार्टफोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे और कुछ भी हो, उसमें सब में आईसीज का यूज होता है। ठीक है ना। The on, high and off low state of a transmitter is represent using the 2 digit 0 और 1। आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमीटर्स है उसके अंदर लो और हाई वोल्टेज आते हैं या कुछ भी आते हैं तो वहां पे रीडिंग आती है 0 और 1। जब लो आती है तो 0 आ जाती है, जब हाई होती है तो 1 हो जाती है। फ्रॉम द बाइनरी सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड एज बेस टू सिस्टम एज इट्स हैज 2 digit ओनली। अब इसका बेस कितना है बाइनरी का? 2। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर है वो कितने हैं? ऑलरेडी 2 ही है। कितने नंबर है? 2 ही है। सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी नंबर्स आर, कुछ एक एग्जांपल्स बाइनरी नंबर्स के ये रहा, क्योंकि बाइनरी नंबर हमेशा कौन से नंबर से मिलकर बनी होती है? दो ही नंबर से, 0 और 1। तो बाइनरी के फॉर्म में इन दोनों के अलावा और कोई से भी नंबर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आपके हर नंबर बाइनरी के अंदर 0 to 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। A binary number can be mapped with an equivalent decimal number that can easily understood by the human। अब कैसे समझे कि ये नंबर जिस फॉर्म में लिखा हुआ, कुछ तो मेथड होगा ना। तो इसमें है कि हम एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हर एक नंबर को, जो डेसिमल नंबर है 0 to 9 तक के को, सभी डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? बाइनरी नंबर्स में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बाइनरी नंबर। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अपन कल डिस्कस करेंगे कि जो नंबर है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो वो होगा बाइनरी सिस्टम, फिर ऑक्टल हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा, और फिर एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से हम जो कल देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। ठीक है, ओके सर। ओके। आपने भी वर्क नहीं भेजा?